Assalamu alaikum ji. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing Kanun Shahadat order mein and we have already completed up till Article 78. Today we will do Article 79 and 80. Article 79, the heading is proof of execution of document required by law to be attested. कि एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया था, इसको कैसे प्रूव करना है जबकि रिक्वायरमेंट कानून की लॉ की ये हो कि उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाना ज़रूरी था। ये हेडिंग का मतलब है। एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ए और बी है, उनके दरमियान कोई एक डॉक्यूमेंट, फॉर इंस्टेंस उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसको उन्होंने ड्राफ्ट किया है। फिर एग्जीक्यूट का मतलब कि उस पर उनके सिग्नेचर किए गए थे और जो विटनेसेस थे उनके सिग्नेचर किए गए हैं। अब एक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या, जब कानून में ये कहा गया हो कि इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है, तो उसको प्रूव कैसे करना है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल 79 है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द आर्टिकल स्टेट्स इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, यानी कानून की ये रिक्वायरमेंट थी कि किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है। इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, इसको एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जाएगा until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution। कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको लॉ की ये रिक्वायरमेंट थी कि उसको अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है, यानी विटनेसेस के उस पर सिग्नेचर करवाना ज़रूरी है, उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जो उसके विटनेसेस थे, 4 थे, 6 थे, जितने भी थे, एटलीस्ट 2 टेस्टिंग विटनेसेस, उनकी एविडेंस करवाना ज़रूरी है। अनटिल 2 अटेस्टिंग विटनेसेस एट लीस्ट हैव बिन कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जीक्यूशन को कि ये डॉक्यूमेंट ए और बी के दरमियान एग्जीक्यूट हुआ था, इसको प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 2 अटेस्टिंग विटनेसेस को कोर्ट में लाना पड़ेगा, उनकी एविडेंस करवानी पड़ेगी। If there be 2 attesting witnesses alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence, अगर आगे फर्दर उसको एलेबोरेट कर रहे हैं कि अगर एटलीस्ट 2 विटनेसेस उसके अलाइव हों, या वो एविडेंस देने के कैपेबल हों, या फिर वो सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हो, यानी बाहर ना चले गए हों, पाकिस्तान में ही हों। सो ये अगर वो अवेलेबल हैं तो एटलीस्ट आपने 2 विटनेसेस वो ले के आने हैं, ये रिक्वायरमेंट है। अब आगे इसकी एक प्रोवाइज़ो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट नॉट बीइंग अ विल which has been registered in accordance with the provisions of Registration Act 1908। यहाँ तक प्रोवाइज़ो में ये कहा गया है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वो ऐसा है जिसको प्रूव करना है, वो अगर तो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहाँ पे बताया गया, आई थिंक वहाँ पे सेक्शन 17 है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिनको रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। सो अगर तो उसके अकॉर्डिंगली किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाया गया है तो फिर अटेस्टिंग विटनेसेस को लाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोवाइज़ो में बताया गया है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात क्लियर कर दी गई है कि जो विल है, विल को छोड़ के, विल चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, जैसी भी है, उसके अलावा ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपने अटेस्टिंग विटनेसेस को लाने हैं। मीनिंग देयर बाई कि जो विल होगी, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो अनरजिस्टर्ड है, उसमें अटेस्टिंग विटनेसेस को लाना ही पड़ेगा। फर्दर कहता है अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन बाय होम इट परपोर्ट्स टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इज स्पेसिफिकली डिनाइड। जब तक कि, पहले तो हमने ऊपर प्रोवाइज़ो में पढ़ लिया है कि अगर तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो टेस्टिंग विटनेसेस को लाने की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम विल। लेकिन अगर जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है वो बेशक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर तो वो पर्सन ए और बी के दरमियान एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसको रजिस्टर भी करवा लिया गया, अब यहाँ पे ए उस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर रहा है, तो इस सिचुएशन में दो वहाँ पे वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, फिर भी अटेस्टिंग विटनेसेस को लाया जाएगा, उनके थ्रू उसको प्रूव किया जाएगा। सो आर्टिकल 79 क्लियर कट कहता है कि ऐसे जब भी किसी डॉक्यूमेंट को आपने प्रूव करना है
और रिक्वायरमेंट हो कि उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया जाना ज़रूरी है, यानी उस पर विटनेसेस ने उसको अटेस्ट करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं, तो इस सूरत में ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 विटनेसेस जो टेस्टिंग विटनेसेस हैं उनको कोर्ट में लाना पड़ेगा, उनकी एविडेंस करवानी पड़ेगी। अगर वो अलाइव हों, वो अवेलेबल हों, वो एविडेंस दे सकते हों। यहाँ पे प्रोवाइज़ो में ये कहा गया था कि विल को छोड़ के, वसीयत को छोड़ के अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर इन मार्जिनल विटनेसेस, इन टेस्टिंग विटनेसेस को लाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब उसमें क्या होता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में क्या आप बाकायदा एक रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं, विटनेसेस पेश होते हैं, सो इसलिए उसको एक ख़ास अहमियत हासिल है। यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को छोड़ में ज़रूरी नहीं होता कि आप टेस्टिंग विटनेसेस को लेके आओगे, बट अगर एक पार्टी उसको जो जिसने एग्जीक्यूट किया है वो सिरे से ही डिनाई कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप टेस्टिंग विटनेसेस ला सकते हो, दो वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था। आर्टिकल 80 नेक्स्ट, वो भी इसी से रिलेटेड है कि अगर तो वो टेस्टिंग विटनेसेस अवेलेबल ना हो, वो उनकी में से किसी डेथ हो गई हो या वो मिल नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा। आर्टिकल 80 प्रूफ वेयर नो टेस्टिंग विटनेस फाउंड, कि अगर तो जो टेस्टिंग विटनेस हैं, आर्टिकल 79 की तो रिक्वायरमेंट थी कि उनको लेके आना है, बट अगर वो मिल नहीं रहे तो फिर उसको कैसे प्रूव किया जाएगा। इफ़ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रूव दैट द विटनेसेस हैव ईदर डाइड। अगर तो वो जो टेस्टिंग विटनेस थे किसी डॉक्यूमेंट कर उसकी एग्जीक्यूशन को प्रूव करना है, तो अगर तो वो मिल नहीं रहे या वो डेड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किधर चले गए, एंड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु प्रपोर्ट्स टू हैव डन सो, तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा कि अगर तो वो अटेस्टिंग विटनेस अलाइव नहीं है, वो मिल नहीं रहे, तो इस सूरत में हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अटेस्टिंग विटनेस उसकी डेथ हो चुकी है, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, या वो मिल नहीं रहा, हमें इन बातों को प्रूव करना पड़ेगा। या फिर जो उससे अगर कोई अटेस्टिंग विटनेस की एक डेथ हो गई है, तो कोई उसका जो बेटा है या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उसके सिग्नेचर्स को क्विंटेंट है उसको पहचानता है, तो हम उसकी एविडेंस करवाते हैं, उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट को। पहली बात तो ये है कि अगर तो टेस्टिंग विटनेसेस की डेथ होगी या वो मिल नहीं रहे, तो हमें पहले इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी डेथ हो गई है और वो या मिल नहीं रहे। उसके बाद फिर उसके सिग्नेचर्स को प्रूव करने के लिए जो पर्सन एक्वेंटेंट वगैरह हो उसको लाया जाता है। ये बात हमें प्रूव करनी पड़ती है कोर्ट में। हम ये नहीं कह सकते सिंपली जाके कोर्ट में कि जी उसकी डेथ हो गई है या वो मिल नहीं रहा, ना, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद आगे फर्दर उस डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।